ईश्वर में ईश प्रीत्यर्थ में चौ, परोपकार परमार्थ भी ईश्वर के लिए ही देना है। यदि ऐसा न किया गया तो धन व्यर्थ चला जाता है। और नंद बाबा की सरलता कोमलता इतनी स्पष्ट थी, सौंप करके कर लेकर पहुंचे, कंस को कर दिया। वसुदेव जी से उनकी भेंट हुई, वसुदेव जी ने बड़े प्रेम से उनसे मिले। देवकी ने एक प्रश्न किया, भैया लाला का जन्म हुआ है, दूध अच्छा पीता है, स्वास्थ्य तो अच्छा है, डर लग रहा था कि जन्म तो मेरे से हुआ है, यशोदा की गोद में गया है, दूध पीता भी होगा कि नहीं पीता होगा। नहीं, अब नंद बाबा कैसे बोले, बड़े भैया सामने खड़े हैं, ये वो पूछ रही बार बार बेटा कैसा है, बेटा कैसा है। और वसुदेव जी कह रहे हैं भैया बहुत बधाई हो, चौथे पन में तुमको एक बेटा की प्राप्ति हुई। इनका उत्तर क्या दिया, इनका उत्तर वसुदेव जी ने ये दिया, नंद बाबा ने ये उत्तर दिया, भैया एक बड़ी, इससे भी बड़ी प्रसन्नता की बात सुनो। हाँ क्या, आपकी धर्म पत्नी रोहिणी के गर्भ से 1 वर्ष पहले जिस बेटा का जन्म हुआ था वो जन्म से अंधा था। रो पड़े वसुदेव देव की, भैया जिसके 6 बेटा मारे गए हों, उसका एक बेटा अंधा भी हो तो ठीक है, न होने से अंधा ही ठीक है। नंद बाबा बोले बात तो सुनो, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रात्रि में, पता नहीं, ये नहीं कह रहे कि मेरे घर में बेटा का जन्म हुआ, ये मर्यादा तो देखो, ये नहीं कह रहे कि बेटा का जन्म हुआ, ये कह रहे पता नहीं क्या हुआ, वो भाद्रपद की अष्टमी तिथि के सवेरे सवेरे आपके बेटा ने कमल के समान नेत्र खोल दिए, उसको पर्याप्त दिखाई दे रहा है। यशोदा देवकी और वसुदेव आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अच्छा, उस अंधे बेटे को नेत्र भी मिल गए, इससे बड़ा अंधई लोचन लाभ सुहावा, इससे बड़ा और कल्याण क्या होगा। वसुदेव जी ने कहा सुनो, हमारी बात सुनो ध्यान से, नंद बाबा की भी अब आयु बहुत हो गई है, चौथे पन में बेटा हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ जी सुनाओ आप। आजकल यहां बहुत उपद्रव हो रहे, इसलिए तुम बहुत सावधानी के साथ वहां रह करके पुत्र की और परिवार की रक्षा करना। मैंने सुना है छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं यहां पर। ये बात जब कही गई तो नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके उसे स्वीकार किया। महाभारत में एक बड़ा दिव्य संदेश दिया गया है, ये शास्त्र है, वो पंचमो वेदा, भारतो पंचमो वेदा, 5वां वेद है वो। उसमें लिखा कि यदि कोई अपने छोटों का शुभेक्षु है तो सदा उनके हित की बात कहे। गुरुम शिष्यम पुत्रम हितम बदेत, शिष्य को पुत्र को जब भी कहे तो हित की बात उन्हें बताता ही रहे। वो कितने विद्वान हो, कितने बलवान हो, कितने धनवान हो, फिर भी माता पिता के सामने छोटे, उनसे जब भी कहे तब हित की बात कहे। सास अपनी बहू को तब जब भी बोलती कोई हित की बात बोलती, बहू रानी संभाल के ले जाना, ठीक से बनाना। अब तुमसे भी बढ़िया सब्जी बनाती, तुमसे बढ़िया भोजन बनाती, फिर भी यही कहती हूँ संभाल के बनाना और अच्छे से बनाना। आज मेहमान आए, समधी भी आए, ये क्यों कहती है? उसका दायित्व है ये। वो जानती है कि बहू बहुत चतुर है, लेकिन उसका धर्म है कि वो निर्देशित करे। भगवान श्री राम ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र पिताजी से ये संदेश, माता से ये संदेश, गुरुजी से ये संदेश, प्रजावासियों से ये संदेश, और मेरा भैया भरत आ जाए तो एक संदेश कहना। क्या कहे वो संदेश भरत के आए, और नीति न तजिए राजपद पाए। वही राम जी कह रहे हैं, अभी भरत जी मिले नहीं है, और राम जी कह रहे हैं कि भरत ही हो न राजमद विधि हरिहर पद पाए, कबहू के कांजी सीकरण क्षीर सिंधु बिनसाए। यदि मेरे भैया भरत को ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद भी दे दिया जाए तो भी उनके लिए कभी भी मद नहीं हो सकता है। और सुमंत्र के हाथ संदेश भेजा कि भरत से कहना कि नीति न तजी राजपद पाए, पद पाकर नीति का त्याग मत करना। क्यों कहा ये? जब आपको इतना विश्वास है, इसीलिए कहा कि वो मेरा छोटा है, अगर छोटे से नीति की बात न कहूंगा तो उसके मन में ये बात न लग जाए कि भैया रुष्ट हो गए, इसलिए मेरे को कुछ नहीं कहा। शिष्यम पुत्रम हितम बदेत, शिष्य और पुत्र के लिए सदा ही हित की बात कहो। आज का वो अभागा बेटा
जब माँ बाप कहते बेटा संभाल के करना, संभाल के जाना, गाड़ी ठीक से चलाना, ठीक से लौटाना, रात न करना, वर्षा है, तो अकड़ जाता है। कभी तुमने गाड़ी चलाई है? कभी गाड़ी देखी है तुमने? कभी बैठे हो गाड़ी में? कभी मेरे से आज तक कुछ बिगड़ा है? क्यों बार बार एक ही रट लगाते हो? ठीक से संभलना, ठीक से चलना, ऐसा वैसा। उस भावना को नहीं समझता। उसने ऐसी धर्म सभाओं में बैठकर हमारी भारतीय संस्कृति के सूत्रों को समझा होता तो वो समझता कि इनका धर्म है, ये दायित्व है, ये कहेंगे। कितना भी कुशलता संपन्न पुत्र पुत्री पुत्र वधू हो जाए, पर माता की दृष्टि में तो अबोध है। नंद बाबा ने स्वीकार किया, हाँ आप कह रहे हैं कि पुत्रों को संभाल के रखना, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन धन्य है नंद बाबा का भगवत शरणागति का भाव कितना विलक्षण है। भागवतकार कर लिख रहे, नंदा पति बचा सौरी नम्रशेति विचिंतयन। रास्ते में चलते जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वसुदेव जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, क्यों? कभी वो मिथ्या बोलते ही नहीं। जो कभी मिथ्या भाषण नहीं करता उसकी वाणी में सत्यता का गुण आ जाता है। जो बोल देगा हो जाएगा। तब स्त्रियों ने शाप दिया, राजाओं ने शाप दिया, शूद्रों ने शाप दिया, सत्य हो गया, क्योंकि वाणी में तप था। वाणी का सबसे बड़ा तप है सत्य भाषण, सदाचार। यदि सदाचारी और सत्यभाषी होगा, जो कह देगा होगा। नंदपति बचा शौर्य नम्रशेति विचिंतन। महाराज वसुदेव जी भैया कभी भी इतने सत्यवादी हैं कि कंस जैसे को विश्वास हो गया था कि प्रत्येक पुत्र को लाके आपको सौंपूंगा। मान गया था कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन वसुदेव जी कभी मिथ्या भाषण नहीं कर सकते। और इन्होंने जो कहा है तो निश्चित उपद्रव तो होगा, कोई बचा नहीं सकता है। तो उपद्रव होगा तो क्या करें? भागवतकार ने क्या बढ़िया बात ली, हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। इस उपद्रव की आशंका को समझते हुए वसुदेव जी की बात हृदयंगम करते हुए भगवान नारायण की शरण में गए। हरिम जगाम शरणम, उनकी शरण के अलावा आश्रय क्या है? कोई उपद्रव आ जाए क्या कर लोगे आप? भूकंप हो जाए, बादल फट जाए, पत्थर गिर जाए, चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए, क्या कर लोगे? हरिम शरणम जगाम उत्पातागम शंकिता। इस आशंका से भगवत शरण की ओर चले गए। भगवान के पावन पादार विंद का चिंतन किया। जो होना है, इन सारे उपद्रवों का रक्षण परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता है। ये बातें सब गांठ बांधने की हैं। प्रत्येक समय में परमात्मा के स्मरण करने के अलावा कोई मार्ग नहीं है। व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में आरंभ में उन्होंने एक बात लिख दी, आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येति यद विभेति स्वयं भयम। उन्होंने कह दिया ये संसार में जो भी जीव आया है वो आपत्तियों के बीच में आया है। कोई भी आपदाओं से बच नहीं सकता, कोई भी नहीं बच सकता। क्या करेंगे इसमें? यन्नाम विविशो गृणन, केवल यहां परमात्मा के नाम का ही आश्रय है। तथा सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। ये आपदाओं के घर में आने के बाद इन आपदाओं से बचने के लिए उन परमात्मा को पकड़ो जिनसे आपदाएं भी डरती हैं, डर भी डरता है। विभेति स्वयं भयम। नंद बाबा लौट कर आए, तब तक यहां कुछ हो